Hello everyone, good morning. Let's discuss 3 most important questions asked by MBA aspirant, those who want to do their degree with the job only. तो आप जॉब के साथ ही अपना MBA डिग्री करना चाहते हैं तो 3 ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आए ही आए होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी इसके बारे में आ रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, इज इट एक्चुअली वर्थ इट? क्या ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्रीज वर्थ है? कैन यू रिलाई योर फ्यूचर ऑन इट? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन ये आ रहा है, कैन यू रियली एक्सपेक्ट प्लेसमेंट इन ऑनलाइन डिस्टेंस वर्ल्ड? क्या आपको लगता है कि इसमें प्लेसमेंट भी मिल सकती है? क्या इस पर रिलाई करना चाहिए या फिर ये पूरी तरीके से एक मिथ है? नंबर 3 क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है वो है कि जब आप ऑनलाइन डिग्री के लिए देखते हैं तो आप सबसे प्रीमियम ब्रांड के बारे में भी सोचते हैं, विच इज़ एक्चुअली IIMs। और आपको पता है IIMs सुपर एक्सपेंसिव होते हैं फॉर देयर ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स एज वेल। तो क्या ये एक्चुअली सेंस बनता है इन टर्म्स ऑफ ROI फॉर IIMs? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन आंसर्स फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस एज वेल एज माय व्हाट्सएप लिंक इज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है तो डू पिंग मी देयर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्रीज पे रिलाई किया जा सकता है फ्यूचर के लिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम देखते हैं कि आपने बोला वर्थ इट है कि नहीं, तो वर्थ के लिए आपकी ना डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। मेरी डेफिनेशन वर्थ की अलग होगी, आपकी डेफिनेशन वर्थ की अलग होगी। मुझे एक्जैक्टली ऑनलाइन या डिस्टेंस डिग्री ने क्या दिया है ऑनलाइन MBA ने, वो एक्चुअली मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट MBA। उसको आप चेकआउट करके देख सकते हैं वन बाय वन की कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है। पर उस टाइम पे मेरे वर्थ की जो डेफिनेशन थी 2 थी। एक, मुझे एक मास्टर डिग्री चाहिए थी और सेकेंडली मुझे अपना करियर स्विच करना था फ्रॉम अकेडमिक्स टू दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड इनटू मार्केटिंग एंड ऑल। सो मेरे लिए वर्थ की डेफिनेशन ये थी। कुछ लोगों के लिए वर्थ की डेफिनेशन होती है जस्ट टू हैव अ मास्टर एलिजिबिलिटी। सो इन केस आपके माइंड में या आपके आसपास ऐसी जॉब्स आ रही हैं जिसमें मास्टर डिग्री या MBA डिग्री एलिजिबल आपको बनाती है टू एक्चुअली अप्लाई फॉर द इंटरव्यू, तो उसके लिए होता है। कुछ लोगों के लिए होता है कि हमारी मास्टर डिग्री का मतलब ये है या MBA डिग्री का मतलब वर्थ ये है कि हम बाहर जाके अब्रॉड में काम कर सके। कुछ लोगों के लिए होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए काम कर सकते हैं। तो इसके अगर हम देखते हैं तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर आपकी डिग्री वहाँ पे अप्रूव्ड है तो आपके लिए इन सारी जगहों पे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बहुत ही रेयरली देखा गया है, वो भी फ्रेशर्स को हायर करते वक्त, दैट यू नो सम कंपनीज सिंपली राइट दैट दे डू नॉट वांट टू हैव पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्रीज नॉट इन रेगुलर मोड। बहुत ही कम होता है और वो भी फ्रेशर्स के केस में ज़्यादा होता है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, कैसे मेरी करियर ट्रैजेक्टरी चेंज हुई फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। अब आ जाते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे, जिसमें आपने बोला कैन यू रियली एक्सपेक्ट प्लेसमेंट्स। अब देखो, मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताऊंगी और मैंने इस पर रिसर्च किया है काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करके। बहुत ज़्यादा आप रिलाई कर रहे हैं अगर प्लेसमेंट पे कि जी मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं 2 साल घर पे बैठ के जी ऑनलाइन क्लासेस लूँगा और उसके बाद ही मैं तो मुझे प्लेसमेंट मिलेगी यूनिवर्सिटी से, देन ओनली माय जीवन इज़ गोइंग टू बिकम धन्य। तो वैसा तो मुझे लगता है कि मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगी, क्योंकि आप समझिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स उन्हीं के लिए होता है जो साइड बाय साइड फुल टाइम कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि डिग्रीज पार्ट टाइम होती है कहीं ना कहीं। तो आपको इंटर्नशिप, आपको जॉब कुछ ना कुछ साथ में करना ही करना है। और उसके बाद अगर आपको कुछ एडिशनल ग्रोथ के साथ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह तो अरेंज करा रही है कुछ यूनिवर्सिटी, पर अगर आप साथ में देखोगे तो वो जॉब कितने काम की है, वो कितना ग्रोथ दे रही है, वो देखने वाली बात होती है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 10-20% चांसेस है कि आपको मनपसंद ROI वाली, मनपसंद सैलरी वाली, मनपसंद प्रोफाइल वाली और मनपसंद लोकेशन वाली जॉब मिलेगी। इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो आप पूरी तरीके से टोटली रिलाय मत करिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये यूनिवर्सिटी जहाँ आप ऑनलाइन वगैरह प्रोग्राम कर रहे हैं, 90% यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलर MBA बच्चे इतने स्ट्रगल के साथ पास हो रहे हैं, तो वो डिस्टेंस या ऑनलाइन MBA जो हज़ारों में एडमिशन होते हैं उनकी जिम्मेदारी कैसे लेगी? आपको क्या लगता है उसके लिए एक सेपरेट प्लेसमेंट सर्विसेज और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है? आई रियली डाउट। अब 3rd क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स या एक्सपेंसिव ऑनलाइन डिग्रीज है IIMs देते हैं, उनका क्या है? देखिए, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी ROI आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो कि मैंने जी इतना पैसा लगाया था, अब मुझे इतने की सैलरी मिली और उसके बाद मेरा ROI निकल गया। आप ध्यान से समझिएगा, जो IIMs हैं वो क्लियरली अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं नो प्लेसमेंट प्रोवाइडेड सिंस दीज प्रोग्राम्स आर मेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली। तो ROI आपकी उस हिसाब से तो निकल नहीं सकती। तो ROI निकलेगी कैसे? ROI निकलेगी 2-3 एस्पेक्ट्स के हिसाब से। नंबर 1, आपको चाहिए IIM का टैग। हम सबको पता है IIM का टैग कितना प्रीमियम और कितना प्रेस्टिजियस है। उसके लिए आपके माइंड में होना चाहिए कि आउट ऑफ 10 मेरे लिए इस चीज़ की रेटिंग कितनी है, कि मैं कितना बियॉन्ड जा सकता हूँ फ्रॉम माई लिमिट्स IIM के टैग के लिए। नंबर 2, आपको पता है आपके बैचमेट्स, आपकी जो सर्किल होने वाला है वो किस लेवल का होने वाला है, बिकॉज दे आर चार्जिंग 10 लाख, 12 लाख, अप टू 20 लाख रुपीज़ फॉर देयर ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स। तो जो लोग इस पैसे को दे पा रहे, दे आर ऑलरेडी C-suite एग्जीक्यूटिव्स, C लेवल पे काम कर रहे हैं, CFO है, अगर आप देखें CEO है, इस तरीके से। तो आपको बैच मिल रहा है, नेटवर्किंग मिल रही है। नंबर 3, आपको ये तो पता ही है एकेडमिक एक्सेलेंस में IIMs का कोई जवाब नहीं है। तो आपको देखना है कि अगर आपकी ROI की डेफिनेशन या आपकी ROI की कैलकुलेशन या वर्थ की कैलकुलेशन इन सब में आती है तो डेफिनेटली IIMs की एक्सपेंसिव डिग्रीज वर्थ है।
बाकी हाँ, IIMS में 2 अलग अलग तरीके की कैटेगरी है, मैंने दोनों पे वीडियो बनाई है। कुछ IIMS, द बेस्ट IIMS एक्चुअली आस्क फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, ईदर द एक्सटर्नल एंट्रेंस एग्जाम लाइक CAT, GMAT, GRE और द इंटरनल वंस। और कुछ IIMS ऐसे हैं, मेरी रिसर्च कहती है 3 IIMS ऐसे हैं जिसमें आपको किसी भी तरीके की कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं होगी। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। होप ये आपको ये जो तीनों क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप लिंक पे, आपको इसका आंसर मिला होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे, बाय बाय।